जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे। चलिए आज का लास्ट है आज आपका दिल्ली सल्तनत से। चलिए आज को दिल्ली सल्तनत जो है सल्तनत का पूरा समाप्त करते हैं। दिल्ली सल्तनत को एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला। ये पाँचवा वाला वीडियो देख लेते हैं पार्ट। तो चलिए बिना देरी का स्टार्ट करते हैं क्लास को आज का। देखिएगा पहला प्रश्न आज का है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था कहाँ पे? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बसाया था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बसाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? तो दीवाने रियासत हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण हो जाएगा जो दीवाने रियासत। निम्नलिखित में से किसने दाग वो चेहरा यानी कि घोड़ों दागने का सी नंबर हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, घोड़ों को दागने का प्रचलन। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य में केंद्र में स्थित था? तो जियाउद्दीन बर्नी का कहना था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? तो आरजे मुमालिक। दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अमीर सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता की लहरा में किसके शासनकाल का वर्णन है? लहरा हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इक्ता क्या था? इक्ता था ज़मीन का टुकड़ा को बोलते थे इक्ता। सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? तो सल्तनत की एक परामर्शदात्री संस्था का नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक राख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। वो कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया? वह था अमीर खुसरो। दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? तो अनंगपाल ने कराया। मोरक्को यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों को तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा गुजरात विजय, फिर हो जाएगा रणथंभौर विजय, फिर हो जाएगा चित्तौड़ विजय, फिर हो जाएगा तेलंगाना विजय। ठीक है, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, तेलंगाना। वह मामलुक सुल्तान जो राजत्व के देवी सिद्धांतों का पक्षधर था वह है बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक था क्या था? तो एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना। अलाउद्दीन सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था नसीरुद्दीन खुसराव शाह। सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला सल्तनत काल में तो पहला मुस्लिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसराव शाह। अलाउद्दीन खिलजी के कौन सा कर नहीं लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस्मत खोती नहीं लगाया था, चराई लगाया था, घड़ी लगाया था, खराज लगाया था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक
शासन किया? तो तुगलक वंश। बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? बहलोल लोदी जो था लाहौर प्रांत का था। दारुल हर्ब क्या था? दारुल हर्ब हिंदू राज्य का क्षेत्र था। निम्न में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? तो रोशन आरा नहीं गई थी मध्यकालीन। ताराबाई थी, रानी रुद्रमा थी, रजिया सुल्तान थी। सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवाने खैरात का प्रारंभ किया था? फिरोज तुगलक ने। निम्न सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो फिरोज तुगलक। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इल्तुतमिश की भांति इल्वेगी तुर्क था। इल्वेगी तुर्क में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्काने चिरगानी का दमन किया? बलबन। इल्तुतमिश ने 40 अमीरों का दल को स्थापित किया। तुर्काने चिरगानी, जिसे तुर्काने चिरगानी कहा गया, बलबन ने इसका दमन किया था। गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया था? इल्तुतमिश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1290 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन हजार मर्द कहलाता था? कबीर खान। निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? इल्तुतमिश। रैयत आगा की पदवी धारण की थी किसने? खिज्र खान ने रैयत आगा की पदवी धारण की थी। किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। उसने अशोक के 2 स्तंभों टोपरा और मेरठ को दिल्ली मंगवाया और स्थापित किया। इसने स्वर्ण स्तंभ कहा है इसे इसने। तो क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? तो खिज्र खान के आदेश पर। किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपना दावेदारी त्याग दी थी? खिसरू खान ने। किसने एक हाथी और नागौर की गवर्नरी के बदले सिंहासन से अपनी दावेदारी त्याग दी थी? तो खिसरू खान ने। बलबन प्रसिद्ध था अपने रक्तद्रोह की नीति के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था स्वर्गद्वारी। तुगलक साम्राज्य विभक्त था 23 मुक्त प्रांतों में। किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया था? तो फिरोज तुगलक ने लागू किया था। किसने कहा कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते? बगनी ने कहा। अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? इख्तियारुद्दीन एतागिन को। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्की अमीरों का समूह कहलाता था चहरगानी। जीतक नामक सिक्का बनता था तांबे से।
इक़्तिदारों की आय के आकलन के लिए एक नए अधिकारी वर्ग ख्वाजा की नियुक्ति निम्न में से एक के द्वारा की गई थी। ख्वाजा किया था बर्बन के द्वारा। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियान का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? तो अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण जहाँ है अलाउद्दीन खिलजी मार दीजिए, देख के आंसर। मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक सर्वप्रथम होली खेली थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किन की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? दीवाने खैरात, दीवाने वंदगान, दारुल सफ़ा, रोजगार कार्यालय। ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ABCD। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था लाल पोशाक। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए, उन्हें कहा जाता था वरीद। निम्नलिखित में से किसने मुइजुद्दीन गौरी की हत्या की थी? तो खोखरो ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया था? शेरशाह ने। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे की गई? गंगा नदी के किनारे की गई। निम्नलिखित में से कौन अपने अमीरों को मसनद-ए-आली कहता था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी हो जाएगा, ठीक है। मिल्क इनाम और वक्फ अनुदानों को समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश मदरसा स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनऊती का शासक घोषित किया था? तो तुगलक ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नियाबत-ए-खुदाई के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? बर्बन ने। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन एक अफ्रीकी था? इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री था। इब्न होगा। निम्नलिखित में से किसे इराक बख्श कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन मलिक काफूर के साथ उसके दक्षिण अभियान में था? अमीर खुसरो। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शेख निजामुद्दीन औलिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी यदि व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने में विफल होते हैं? तो मुबारक शाह खिलजी ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुलामों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह को न्याय संगत बताता है? इसामी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आदेश जारी किया था कि उसके शासन में सभी विदेशियों को आइज्जा के रूप में संबोधित किया जाए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इल्तुतमिश को बदायूं की इक़्तिदारी दी गई थी
कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी थी। किसके शासनकाल में लोग अपनी पुत्री का विवाह राजस्व रिपियों से नहीं करते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन लड़ते हुए युद्ध में मारा गया? इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया? पांडे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक था नूह-ए-सिफर। निम्नलिखित में से किसने जमीन बोसी सिजदा की प्रथा आरंभ की थी? बर्बन ने। किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में महानिषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? तो राजनीतिक कारण था। टंका पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा का आरंभ किया इल्तुतमिश ने। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य था शक्तिशाली सेना रखना। इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। बर्बन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। यह कथन किसका है? तो के.ए. निजामी का है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान था इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी के गलिया बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था किससे? सभी प्रकार के गलियों का भाव निश्चित करने से। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? तो बर्बन था। किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने। सुल्तान बर्बन ने अपने दरबार का गठन किया फारसी पद्धति में। प्रथम इरबारी शासक कौन था? इल्तुतमिश था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उल सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? ये था फिरोज शाह तुगलक। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय था? तो अरब खान, उर्ग खान, नुसरत खान और जफ़र खान। अरब, उर्ग, नुसरत, जफ़र। ये देखिएगा मिलान चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट है। फुतू उस सलातीन हो जाएगा इस्लामी, फुतू ए फिरोज शाही हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, तारीख़ फिरोज शाह बरनी, खजाइन उल फुतू हो जाएगा अमीर खुसरो। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ है। सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पदवी दी गई इमादुल मुल्क को दी गई। फिरोज शाह तुगलक ने
उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया उसकी भूमि से। मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 यानी कि द्वाब में राजस्व वृद्धि, फिर हो जाएगा राजधानी परिवर्तन, फिर हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा, फिर हो जाएगा खुरासान अभियान। निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो से नहीं की थी? ताजुल मासी की। निम्न में से कौन किन्नर था? मलिक सरवर। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया भारत में। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था अमीर खुसरो। संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब-ए-सिकंदरी का विषय क्या था? आयुर्विज्ञान। सीरी अलाउद्दीन खिलजी सही है। जहाँ पना मोहम्मद तुगलक, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवा जहांदारी में। निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? फिरोज तुगलक ने। विभिन्न सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न विभागों के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म असत्य है? तो दीवाने रियासत बलबन, ये असत्य है। दीवाने रियासत क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? दीवाने मुख्त खराज, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं था, बाकी ये सब था। दीवाने खराज, दीवाने बनगा सफ़ा। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया था कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? दाम जो था प्रचलन में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? अमीर खुसरो। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया था? फिरोज तुगलक। उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? तो जिन प्रभु सूरी। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। खा लो तब जाएगा, खा लो। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। खा लो जल्दी से। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टभुजीय मकबरा है?
तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी का मकबरा, अष्टभुजाकार है सिकंदर लोदी का मकबरा। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था? तो फिरोज तुगलक ने। इधर बैठ खाओ ना, गद्दी में नहीं बैठ खाना चाहिए। कैमरा नहीं है तेरा मोबाइल में? कैमरा नहीं है तेरा मोबाइल में? मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाना। सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सौंदर्य शब्द का प्रयोग किसानों के दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद तुगलक के समय में हुआ था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? काकतीय वंश का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बर्बन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? तो उसका कमजोर स्वभाव। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? नसीरुद्दीन महमूद। फुतुहाते फिरोज शाही किसने लिखा? फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है अमीर खुसरो ने। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत के शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी तो समरकंद में लिया गया। अल-बरूनी हो जाएगा तारीख़े हिंद, हसन निजामी हो जाएगा ताजुल मासिर, बगनी हो जाएगा तारीख़े फिरोज शाही, मिनाजुल सिराज हो जाएगा तबकाते नासिरी। निम्नलिखित सूफियों में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? तो ये अमीर खुसरो ने कहा था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक था परमदिल देव। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन सा एक था? तो मलिक बकबक। निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही नहीं है? यह कभी किसी मंदिर नहीं गया था, तो गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो सिकंदर लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? ठट्टा अभियान के समय हुई थी।
अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात से। एक लोधी सुल्तान जो सिंहासन पर ना बैठकर कालीन पर बैठा करता था, वह था बहलोल लोधी। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा? गियासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो लोधी वंश हो जाएगा दिल्ली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 480 का देख लेते हैं, ये भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी की जागीर व राय गयान की उपाधि दी थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवगिरी के रामचंद्र देव। यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगत राज समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है? अमीर खुसरो का। तबकाते नासिरी लिखा था, तबकाते नासिरी मिन्हाजुद्दीन सिराज। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? काजी उल कुजात। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी। मसाहत किससे संबंधित है? भूमि से। मिल्कियत शब्द एक क्या है? अरबी शब्द है मिल्कियत। तो चलिए आज का क्लास आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। आपको टोटल 5 पार्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपका यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।